Knock knock. Who's there? Yes, and welcome to my new vlog. It might be a little interesting for you guys, and I know that you all might be thinking that where I was, what I was doing, like why I was not even uploading videos. So, as per my routine, I was just following step by step whatever I do in the morning, and I was on a way to attend some lectures in the university. बट द थिंग इज़ कुछ बीच में ऐसे मिसहैप्स हो गए थे. लाइक आई विल डेफिनेटली शेयर इन द अपकमिंग वीडियो. सो दिस वॉज द डे लिटरली व्हेन जब से मेरा यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है. फ्रॉम दैट डे आई वॉज लाइक नो, आई हैव टू गो थ्रू दिस एवेन्यू. मतलब मेरा दिल करता था ये रास्ता देख के. मैं हमेशा कहती थी कि मुझे इसी रास्ते से डिपार्टमेंट की तरफ जाना है, लेकिन हम सीधे लोग हैं, हम हमेशा स्ट्रेट रास्ते को जो है फॉलो करते हैं. तो अब यहाँ मतलब इस 2 दिन पहले बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी. और जब मैं इस दिन डिसाइड किया, मैंने कहा कि नहीं, बस आज जो भी हो मैंने इसी रास्ते से जाना है. बिलीव मी, जैसे मैंने कुछ स्टेप्स मैं इस रास्ते पे आगे चली, इतनी वाइल्ड ग्रोइंग हुई थी यहाँ पे. बहुत ज़्यादा वाइल्ड ग्रोथ थी, और साथ में जो मिट्टी थी, आई वॉज रिग्रेटिंग दैट वाई जस्ट आई डिसाइडेड टू फॉलो दिस. Believe me, it was not a good idea of mine that I have to follow this. Okay, तो इससे पहले जो रास्ता था वो ऐसे है कि वहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स थी. बहुत 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 अच्छी क्वालिटी के थे. आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ओके, तो अब चूँकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, मैंने सोचा कि प्रेजेंटेशन से पहले मैं कुछ खा लूँ, बिकॉज इट विल बी डिफ़िकल्ट दैन. ज़ीरा पोटेंशियल के गंदे नोट्स देख के उफ, दिल ख़राब हो जाता है ऐसे नोट्स देख के. अच्छा जी, तो आई नो दैट द सेम थिंग हैपन विद यू एज वेल, कि जिस दिन भी आप एबसेंट होते हो तो उस दिन आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, और फिर उनके स्नैप्स आप देखते हो, एंड यू गाइज विल बी लाइक, अच्छा जब मैं होती हूँ तो आप इन्जॉय, मतलब इस तरीके से हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, और आज जो मैं एबसेंट हूँ तो आप इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हो. तो बिल्कुल यही हुआ था मेरे साथ. तो नेक्स्ट डे पे जब मैं गई तो मैंने फ्रेंड्स को कहा था कि आप जिस जगह पे गए हो मुझे भी एग्जैक्ट वही जगह लेके जाओ. यहाँ पे नर्सरी थी और बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स थे, बहुत लाइक डिफरेंट फ्लावर्स, जिसको देख के लिटरली मेरा मूड, क्योंकि आई एम नेचर लविंग, तो डेफिनेटली इसको देख के ना मेरा दिल बहुत लाइक, आई वाज लाइक आई हैव टू स्टे देयर. तो बहुत मज़े के फ्लावर्स थे, बहुत हम लोगों ने यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी कलेक्ट किए. एंड इवन वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसको इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, वो वहीं पे बैठ के खाने लगी. ये आर्ट आप लोग देख रहे हो, कितनी खूबसूरत आर्ट की हुई थी, पता नहीं जिसने भी की हुई थी. तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको भी कैप्चर कर लूँ. अच्छा, तो बीच में हमारे पास कुछ वीडियोस जो है तो वो स्किप्ड थी. अच्छा, रात के वक्त क्या हुआ था, अब हमारे घर इतने ही ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, और मेरा भाई मुझे चुपके से आके मुझे कहता है कि डू यू हैव मनी. आई वाज लाइक व्हाट यू आर सपोज टू डू विद दैट. तो ही वाज लाइक नो, आई जस्ट वॉन्ट टू बाई समथिंग फॉर माई सेल्फ. बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी. यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, आपको पता है हमारे साथ. हम यहाँ, अब जैसे ही हम ना यहाँ पे पहुँचे और हम लोगों ने मज़े से अच्छी अच्छी चीज़ें सेलेक्ट कर ली, जो खाना था बिंदास हो के. अब जैसे ही हम काउंटर पे पहुँचे ना, तो मेरा भाई, ही वाज लुकिंग एट मी एंड ही वाज लाइक शिट, मैं अपना वॉलेट घर भूल गया. एंड आई वाज लुकिंग टू हिम. तो और मेरा भाई जो है तो वो थोड़ा बहुत ऐसे है कि लाइक उसको बहुत शर्म आती है ना कि चीज़ें वापस करने में. तो वो मुझे चुपके से आके कहता है कि डू यू हैव लाइक समथिंग, कुछ है आपके पास अभी पैसे कि हम अभी वापस नहीं जा सकते गए. तो मैंने कहा यार भाई आप क्या कह रहे हो. अच्छा जी, तो फिर यहाँ से मेरे पास कवर, मोबाइल के कवर में 500 रुपीज़ पड़े हुए थे, वो मैंने इसको दे दिए. वहाँ से तो हम लोगों ने चीज़ें परचेज़ कर ली. तो फिर मैं अपने भाई के पीछे पड़ गई थी कि नो, आई जस्ट रियली नीड मनी. और वो फिर इसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है तो मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दिए. बट ऐसे हमारे साथ हमेशा होता है. बिफोर घर पहुंचने से पहले हम लोग रास्ते में बैठ के, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी दैट वी वाज लाइक नो, हम लोगों ने तो मस्ट चीज़ें खानी है. अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मैं शादी के लिए पहनने वाली हूँ. इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि किसकी शादी थी. और इतना मस्त होता है पता है चीज़ें सेलेक्ट करने में भी, कि हाँ मैंने ये ड्रेस पहनना है, ये ड्रेस नहीं पहनना. और इस दिन यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी थी मई का महीना, बिकॉज जो शदीद किस्म की मुझे मासूम से पंखे की भी हवा नहीं आ रही थी. पंखे की भी हवा बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत काम भी बहुत ज़्यादा थे. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, काम इतने ज़्यादा सर पे पड़े हुए हैं और हम यहाँ पे सोए हुए हैं.
ये सोच रहे हैं कि शायद बैठे बैठे हमारा सारा काम हो जाएगा, लेकिन वही किसी की बात याद आ जाती है कि नहीं, काम तब तक नहीं होगा जब तक आप हरकत ना करें, और हरकत में ही बरकत है।